आपके पास कितनी भी बंजर जमीन है, अगर आप इस पौधे को लगाते हैं तो ये पौधा आपको फल भी देगा, सब्जी भी देगा, बायो लेदर भी देगा, बायो फर्टिलाइजर भी देगा, आपको फोडर भी देगा, पशुओं का चारा, और इसी के साथ आपको बहुत अच्छी इनकम भी देगा। मैं बात कर रहा हूं कैक्टस प्लांट की। कैक्टस को आप बिल्कुल बंजर जमीन के अंदर लगा सकते हैं और अच्छी इनकम कमा सकते हैं। गवर्नमेंट भी इसे बढ़ावा देने के लिए जो प्रमोशंस है वो कर रही है, रेगुलर स्कीमें जो है वो चला रही हैं। वो पूरा प्रोसेस आपको बताऊं उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि जिस कैक्टस की मैं बात कर रहा हूं वो है ओपुंटिया फिकस फैमिली से। आप लोगों को बता दूं कि ये पौधा इतना ज्यादा इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है फार्मर्स के लिए कि सरकार इसके ऊपर बहुत मोटा पैसा खर्च कर रही है। आप लोग ये जान के हैरान हो जाएंगे कि 10 क्विंटल अगर ये वाला कैक्टस होगा तो इसमें से आपको 40 किलो यूरिया मिल जाएगी, 50 किलो पोटाशियम नाइट्रेट मिल जाएगा और 94 किलो ट्रिपल सुपर फॉस्फेट मिल जाएगा, ये एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में। अगर आप इससे लेदर लेना चाहते हैं तो 3 किलो कैक्टस से 3.38 स्क्वायर फीट लेदर का टुकड़ा बनता है, और उस लेदर से आप 2 जोड़ी चप्पल बना सकते हैं, 2 छोटे बैग बना सकते हैं और 2 शूज बना सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको हैरानी हो रही होगी कि प्लांट से भी लेदर बनता है, और आज के टाइम में प्लांट से ही जो लेदर बनता है वो वीगन लेदर के नाम से मशहूर है, और वो सबसे अच्छे दाम में बिकता है क्योंकि इसके ऊपर फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है और इसके कलर अलग अलग किए जा सकते हैं। इसी के साथ इससे जो फल मिलता है वो 3 से 4 साल में शुरू हो जाता है। फल के अंदर 80 से 85 से 90% पानी होता है, इसलिए इस फल की मेडिसिनल वैल्यू तो है ही है, लेकिन जिन लोगों को ऐसा शुगर खाना यानी ऐसा मीठा खाना पसंद है जो उनके शुगर लेवल को ना बढ़ाए, उसके लिए भी इस फल का इस्तेमाल होता है जिसे कैक्टस पियर कहते हैं। इसके ऊपर जो लफड़े से लगते हैं बड़े बड़े, उन लीव्स से आप ये समझिए कि बहुत ही अच्छी महंगी वेजिटेबल भी बनती है। इससे आप कुतर कर अच्छे से बारीक करके अपने पशुओं को भी खिला सकते हैं, एक फोडर के रूप में ये काम आता है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये कैक्टस बिना पानी के भी उग जाता है, हल्की फुल्की बरसात हो गई तो भी उग जाता है। और अच्छी बात यह है कि आपको एक बार लगाना है, उसके बाद में धीरे धीरे इसकी पत्तियां बढ़ती रहेगी, जितनी आपको जरूरत हो उतनी इसकी कटाई करते रहिए, उतनी इसकी पत्तियों को तोड़ते रहिए और इस्तेमाल करते रहिए। अब आप लोगों में से बहुत से लोग पूछेंगे कि भैया इसका बीज कहाँ पे मिलेगा, लाएं कहाँ से, कैसे क्या करें। तो सिंपल सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसके संस्थान बनाए हैं गवर्नमेंट ने। CIAH बीकानेर में है, CAZRI जोधपुर में है, CAFRI झांसी में है, CSSRI करनाल में है। जुलाई और सितंबर के महीने में आप इसके पौधों को लगा सकते हैं, फरवरी और मार्च में भी इसके पौधों को लगा सकते हैं, लेकिन जुलाई और सितंबर सबसे अच्छा महीना माना जाता है। इसके अंदर लगाएंगे तो पौधे जल्दी ग्रोथ करेंगे क्योंकि इस समय पौधों की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होती है। तो आपको जो केंद्र मैंने बताए उन केंद्रों से संपर्क कीजिए, वहां से इसका बीज लीजिए, और सरकार इसमें कौन कौन सी सहायता दे रही है वो सहायता भी वहीं से आपको पता लग जाएगा। नमस्कार, मैं अमित भोबिया। भारत से मेहंदी दुनिया भर में भेजी जाती है। मेहंदी के कारोबार के लिए आपको बिल्कुल भी पानी की आवश्यकता नहीं है, मेहंदी की खेती के लिए बिल्कुल भी पानी नहीं चाहिए। और ऐसी स्थिति में आप लोग अगर मेहंदी का कारोबार करते हैं तो बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ जो लोग इसकी खेती नहीं करना चाहते लेकिन अगर ये चाहते हैं कि कम से कम घर पे जितनी मेहंदी का इस्तेमाल होता है वो एकदम ऑर्गेनिक हो, तो वो लोग अपने घर पे भी मेहंदी का पौधा लगा सकते हैं। इसका व्यापार भी और इसकी खेती भी बहुत आसान है। तो हम जानते हैं कि कैसे आप इसकी खेती करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हम वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ऑल के ऊपर क्लिक कर लीजिए, और इसी के साथ मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लीजिए। जो भी वीडियो आप चाहते हैं इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर मैसेज कीजिए। तो शुरू करते हैं। मेहंदी की खेती बहुत आसान है। आपको अप्रैल मार्च के महीने में खेत को गहरे प्लाऊ से जोत देना है।
उसके बाद में कुछ दिन धूप लगने दीजिए और जैसे ही बरसात का मौसम आए तब खेत को अच्छे से रोटावेटर से जोत कर फिर उसके अंदर आप मेहंदी के पौधे लगा दें। मेहंदी के पौधे लगाने के दो तरीके हैं, एक पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लाइन से लाइन की दूरी 1.5 फीट, इस हिसाब से आप लगा दीजिए। अगर आप उसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट रखिए और बाकी आपको 5 से 10 फीट तक जितना इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एरिया चाहिए उतना आप उसके बीच में जगह रख सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इस खेत के अंदर किसी भी प्रकार से पानी नहीं देना। जितना कम पानी दोगे उतनी अच्छी इसकी क्वालिटी बनेगी, मेहंदी का उतना ही अच्छा रंग जो है वो बनेगा। आपको बरसात पे निर्भर रहना है। बहुत ही कम बरसात इस मेहंदी को बहुत अच्छा फुटारा देगी, ये बहुत जल्दी ग्रोथ करेगी और आपको अगले साल मार्च और अप्रैल के अंदर ये पहली हार्वेस्टिंग दे देगी। हार्वेस्टिंग का सिंपल तरीका है, जमीन से 2 से 3 इंच ऊपर आपको इसे काट लेना है। इसके बाद में आप देखेंगे कि ये हर साल आपको 2 बार हार्वेस्टिंग देगी, एक अक्टूबर नवंबर, एक मार्च अप्रैल। और इसके पीछे का रीजन ये है कि मेहंदी की जड़ें अच्छे से जम जाएंगी और पौधा बहुत तेजी से ग्रोथ करेगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, जब आप इसके बीच में इंटीग्रेटेड फार्मिंग कर रहे हैं तो आप खेत की लगातार सफाई तो कर ही रहे होंगे, लेकिन अगर आप कोई भी फार्मिंग इसके बीच में नहीं कर रहे तो निराई गुड़ाई का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, एक्स्ट्रा घास ना होने दीजिएगा। बाकी इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई केमिकल नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, आपको सिंपल तरीके से इसकी खेती करते रहना है। भारत के अंदर मारवाड़ जंक्शन के अंदर और सोजत के अंदर मेहंदी सबसे ज्यादा होती है, ये दोनों ही राजस्थान के अंदर हैं। आपने सोजत की मेहंदी के बारे में बहुत सारे गीत भी सुने होंगे, नहीं सुने तो यूट्यूब पर जाकर सुन लीजिए। अब रही बात कि इसका दाम क्या है, तो 1 एकड़ के अंदर ये लगभग 500 से 600 किलो हो जाती है। यानी इसके सूखे हुए पत्ते जो हैं, जब हार्वेस्टिंग करने के बाद इसके पत्तों को सुखाकर आप बाजार में लेके जाएंगे तो वो 500 से 600 किलो हो जाएंगे। तो इसके पत्ते लगभग 7,000 से लेके 15,000 रुपए क्विंटल तक बिकते हैं क्वालिटी के आधार पे। तो अगर आपके हम बीज का रेट मान के चलें कि 10,000 रुपए भी क्विंटल बिकते हैं और कम से कम भी होते हैं तो भी आपको 50,000 रुपए की इनकम जो है 1 एकड़ से आराम से हो जाएगी। बाकी दुनिया भर के 100 देश हैं जहां पे मेहंदी को बेचा जाता है, भारत से एक्सपोर्ट की जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप वहां भी इसको भेज सकते हैं और बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया में अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोनामुखी की खेती के बारे में। पाकिस्तानी लहजे में बोलें तो सना मक्की की खेती के बारे में, या फिर यूं कहें कि सना की खेती के बारे में हम बात करेंगे। ये कोई लड़की नहीं है, ये एक प्रकार का औषधीय पौधा है और जिसकी बहुत ज्यादा मांग है, और ऐसा पौधा जो बंजर भूमि में भी हो जाता है, यानी हर प्रकार की भूमि में हो जाता है। आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, पेट सफा हर रोग दफा। पेट सफा हर रोग दफा। उस एडवर्टाइजमेंट में जो पेट सफा दवाई आती है, इसके पीछे आप देखेंगे कि ऊपर लिखा होगा सना 50%, 50% इसके अंदर, बाकी तो इसके अंदर काला नमक, अजवाइन और ये सब होता है, सौंफ और ये सब होता है, लेकिन 50% इसके अंदर सना होती है। यानी कि सना के पौधे की पत्तियों का चूरा होता है। और ये सबसे ज्यादा जो आपके चर्म रोग होते हैं, चमड़ी के रोग, उनके लिए यूज किया जाता है। ये आपका कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की दिक्कत जिन्हें होती है उसके लिए यूज किया जाता है। फंगस की दिक्कत जिन्हें होती है उसके लिए यूज किया जाता है। इसका साइंटिफिक नेम अगर हम बात करें तो कैसिया अंगस्टोफोलिया ये लिखा होगा। आप कभी वो पेट सफा वाली बोतल देखना, उसके पीछे जो होता है दिया होता है कि क्या क्या इसके अंदर डाला है। तो आयुर्वेदिक जितनी भी कब्ज वाली दवाइयां होती हैं उनके अंदर सना आपको मिलेगा। तो आज हम सना की खेती के बारे में बात करेंगे। आप लोग, इतना अच्छा पौधा है ये कि अगर आप इसकी खेती नहीं करना चाहते तो कम से कम अपने घर पर जरूर लगाएं। बहुत सी दवाइयां जो हैं वो इसी से बनेंगी। कैसे बनेंगी, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो की शुरुआत करें, यानी कि इसे बोने से लेके बेचने तक का पूरा क्या प्रोसेस है खेती के स्तर पर, व्यवसायिक खेती के स्तर पर, वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ऑल के ऊपर क्लिक कर लें और इसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लें। तो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि इस पौधे के अंदर 4 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को सहन करने की क्षमता है। यानी कि ये भारत के लगभग हर हिस्से में हो जाएगा।
7 से लेके 8.5 तक के बीच की अगर पीएच वैल्यू है तो भी ये पौधा हो जाएगा, चाहे रेतीली मिट्टी है चाहे दोमट मिट्टी है। यानी कि अगर ठेठ बंजर भूमि है तो भी इस पौधे को उगाया जा सकता है। 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर के बीच में आप कभी भी इसकी बुआई कर सकते हैं। यानी कि 15 जुलाई से 15 सितंबर के बीच में जब भी बारिश हो जाए आप इसकी बुआई कर दीजिएगा। 4.5 किलो से लेके 5 किलो तक बीज डलता है 1 एकड़ में। अब कौन सी किस्म का बीज डालना है, तो उसके लिए आप देखिए कि इसकी 2 महत्वपूर्ण किस्में हैं, एक है सोना, दूसरी है AHFT। अब आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इस फसल को ज्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं और एक बार बोने के बाद लगातार 4 से 5 साल तक यह आपको उत्पादन देती रहती है। तो इसकी बुआई करने से पहले खेत को अच्छे से तैयार करें। अच्छे से तैयार कैसे करना है, सबसे पहले खेत की गहरी जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद उस खेत के अंदर 4 टन प्रति एकड़ के हिसाब से गोबर की खाद डाल दीजिए, 20 किलो यूरिया डाल दीजिए, 5 किलो फास्फोरस डाल दीजिए और 15 किलो पोटास डाल दीजिए। यह डालने के बाद आप खेत के अंदर फट्टा मार दीजिए। रोटावेटर से एक बार रोटावेटर है तो ठीक है, वरना आप जो है नॉर्मल जुताई करके और फिर फट्टा जो है वो मार दीजिए। इसके बाद में आपको इसकी बुआई करनी है। जो भी किस्म लाएं आपको यह ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी जो है पौधे से मतलब बीज जो डालेंगे उसमें लाइन से लाइन की दूरी 50 सेंटीमीटर रहे और जो पौधे से पौधे की दूरी है वो लगभग 30 सेंटीमीटर रहे। फिर यह पौधा जल्दी से बड़ा होना शुरू हो जाएगा जब जैसे उगेगा। और उगेगा उसके दौरान एक बात का ध्यान रहे, जब ये छोटा होता है तब अगर ज्यादा बरसात हो जाती है तो पानी रुके नहीं, पानी अगर रुकता है तो उसे निकाल दीजिएगा क्योंकि ये खराब हो सकता है। और एक बात और है कि निराई गुड़ाई जो है वो शुरुआत में करनी होगी, तब तक जब तक पौधे की हाइट 1-1.5 फीट नहीं हो जाती, उसके बाद में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। पहली जो कटिंग है इसकी हार्वेस्टिंग जो करनी है वो कैसे करनी है, आपको जमीन से 3 इंच ऊपर पौधे को सीधा काट लेना है और उसको सूखने के लिए रख देना है। बस इतना सा करना है। पूरे के पूरे पौधे को, झाड़ी नुमा पौधा होगा, पूरे के पूरे पौधे को काट लीजिएगा और रख दीजिएगा। पहली कटिंग जो है वो 100 से 120 दिन के बीच में करनी, दूसरी 80 दिन के बाद, मतलब पहली कटिंग के 80 दिन बाद, तीसरी कटिंग जो है वो आपको 80 दिन बाद और चौथी कटिंग 90 दिन बाद। तकरीबन 1 साल में 4 बार आपको ये जो है उपज दे देगा। उपज में क्या मिलेगा, आपने इसके पौधों को काटा, उनको सूखने के लिए रख दिया, जैसे ही वो सूख जाएं तब उनको आप तिरपाल लेके उसके ऊपर झाड़ लीजिए। जैसे हम तिल को झाड़ते हैं वैसे उसको झाड़ लीजिए और पत्ते अलग हो जाएंगे, डंठल आप जो हैं उनको अलग कर लीजिए, उनको ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर लीजिए, यानी लकड़ी जलाने के लिए चाहिए वहां पे इस्तेमाल कर लीजिए और पत्ते जो हैं उनको, सूखे हुए पत्तों को आप बेच दीजिए। अब आप कहेंगे सर ये बिकेंगे क्या रेट, तो रेट का सिंपल मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो रेट है वो 60 रुपए से लेके 120 रुपए किलो तक मिनिमम रहता है। कई बार बढ़ जाता है, कोरोना काल में बहुत बढ़ गया था क्योंकि कोरोना काल में इसका एक्सपोर्ट बहुत होने लग गया था, बाहर बहुत जाने लग गया था। क्यों, आपने एक बात सुनी होगी, पाकिस्तान के अंदर, जैसे भारत के अंदर कोरोना के टाइम में एक चीज चली थी, मैसेज आते थे कि गिलोय की जड़ का रस पियो, वैसे ही पाकिस्तान के अंदर ये चला था कि जो सना मक्खी है इसकी चाय पियो। और फिर एक मैसेज चला था कि सना मक्खी की चाय ना पियो, क्योंकि लोगों ने वहां पर सना मक्खी की चाय ज्यादा पीनी शुरू कर दी तो उससे दस्त की प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, यानी कब्ज हट गई, दस्त की प्रॉब्लम शुरू हो गई। तब ये मैसेज आया कि भाई इतनी मत पियो। फिर वहां पे स्पेशल प्रोग्राम्स हुए थे सोशल मीडिया पर और भी जगह न्यूज चैनल्स पर कि भाई आप इसको 2 कप एक दिन में पिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को साफ रखता है, एनर्जेटिक रखता है और उसी के साथ साथ ये है कि जब जो आपका कब्ज वगैरह नहीं होगी, गैस वगैरह नहीं बनेगी, तो मेटाबॉलिक रेट जो है वो, मेटाबॉलिज्म जो है वो भी अच्छा होगा, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। तो मतलब कुल मिला के बात ये है कि वो तो एक सिचुएशन थी कोरोना की, तब इसके रेट बढ़ गए, लेकिन अभी भी जैसे पेट सफा वाले हैं या पतंजलि वाले हैं, ये बहुत सी कंपनियां हैं जो खुद दवाइयां बनाती हैं, कई प्रकार के नीम हकीम हैं वो बनाते हैं, कई पंसारी बैठे हैं बाजारों में वो दवाइयां बना के देते हैं, वो सारे के सारे इस पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। तो आप उन लोगों को ये पत्तियां जो हैं वो बेच सकते हैं।
अगर आपकी पत्ती हम मान के चलते 80 रुपए किलो भी बिक जाती है तो 1 एकड़ में एक कटाई के दौरान लगभग 2.5 क्विंटल के आसपास ये मिल जाती है। हम मान के चलते 240 किलो आपको ये मिल जाती है। तो आप 240 को गुना कीजिए 4 से, 960 किलो एक साल में हो गई, 4 कटाई हो रही है। 960 को गुना कीजिए 80 से, यानी कि 76,800 रुपए आपको 1 एकड़ में बन जाएंगे। दोबारा बुआई का लगाई का कोई खर्चा नहीं है, खाद का कोई खर्चा नहीं है, पानी का कोई खर्चा नहीं, स्प्रे वगैरह का कोई खर्चा नहीं। हाँ, कोई कीट पतंगे ज्यादा आपके एरिया में लगे तो आप इसको थोड़ी स्प्रे कर सकते हैं, वरना उसके ऊपर कोई भी प्रकार की स्प्रे की जरूरत नहीं है। और दोस्तों, इसके ऊपर फूल लगते हैं तो आप इसके आसपास मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं, जिससे आपको एक्स्ट्रा कमाई भी हो जाएगी। इस पौधे को लेकर लास्ट जानकारी यह है कि ये राजस्थान, तमिलनाडु और गुजरात में सबसे ज्यादा उगाया जाता है और भारत से बाहर बहुत ज्यादा मात्रा में भेजा जाता है, क्योंकि जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं कब्ज को लेकर बनती हैं वो इससे बनती हैं। इसका चूर्ण लीजिए, पानी में, गुनगुने पानी में उबालिए और पी लीजिए, सही हो जाएगा कब्ज। और उसी के साथ साथ इसके पत्तों को भिगो कर रख दीजिए पानी में, वो थोड़े फिर उनको पीस लीजिए, फिर उसमें शहद डाल लीजिए और जहां पर आपके दाद हो जाते हैं, दाद रिंग बन जाते हैं, उनके ऊपर लगा लीजिए। चमड़ी की खारिश है उसके ऊपर लगा लीजिए, तो उन सब के इलाज होते हैं। तो मतलब बहुत सारे चीजों में ये काम आता है। तो ये सोनामुखी की खेती आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जरूर अपने घर पे एक पौधा लगाइए। मैं भी प्रयास करता हूं, अभी जल्दी मैं भी अपने घर के आसपास एक पौधा जरूर लगाऊंगा। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा खजूर की खेती के बारे में, पूरे विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा खेत का चुनाव कैसे करें, फिर हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें, फिर हम बात करेंगे अच्छी किस्मों के बारे में, फिर हम समझेंगे पौधे उगाने का सही समय कौन सा है, फिर हम समझेंगे पौधे लगाने का सही तरीका कौन सा है, फिर हम समझेंगे कि इंटरक्रॉपिंग में कौन कौन सी फसलें हम इसके अंदर उगा सकते हैं, फिर हम समझेंगे खाद कब और कैसे देनी है, फिर हम समझेंगे पानी कब कब देना है, कैसे कैसे देना है, सिंचाई की पूरी जो व्यवस्था होती है उसको समझेंगे, फिर हम समझेंगे बीमारी और उनके समाधान के बारे में, फिर हम बात करेंगे पोलिनेशन कैसे करवाना है, और उसके बाद में हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है, फिर हम बात करेंगे कमाई कितनी हो जाएगी इस बारे में। तो दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीसी इंडिया और मैं हूं अमित भोबिया। तो आज की वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और ऑल के ऊपर क्लिक कर लें। और अभी आपको नहीं करना सब्सक्राइब तो कोई बात नहीं, पहले पूरा वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप की जिम्मेवारी है कि कम से कम 5 किसानों तक आप भी इस वीडियो को जरूर भेजें। तो शुरू करते हैं आज की ताजा तरीन वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं खेत का चुनाव कैसे करें। दरअसल इसके लिए जो खेत का चुनाव करना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह ध्यान में रखनी है कि जो मिट्टी है वो 2 मीटर तक, जब आप खेत की मिट्टी की खुदाई करके देखते हैं या मिट्टी को जब चेक करते हैं तो ध्यान रहे कि 2 मीटर तक गहराई में मिट्टी कड़क या कठोर ना हो। नॉर्मल जो बलुई दोमट मिट्टी होती है वो हो तो सबसे बेहतरीन है। हाँ, पीएच वैल्यू मिट्टी का जो है वो 7 से 8 या 8.5 तक है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बलुई दोमट मिट्टी वास्तव में होती वो है जिसके अंदर वैज्ञानिक रूप से बताया जाता है कि 20% चिकनी मिट्टी, 40% बालू और 40% सिलट जिसके अंदर हो उसे बलुई दोमट मिट्टी कहा जाता है। उसका मेन पर्पज ये होता है कि ऐसी मिट्टी के अंदर जल जो है उसकी निकासी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जल उसके अंदर मतलब वाटर होल्डिंग करके नहीं रखता है, वो पानी जो है वो नीचे को चला जाता है। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। इससे पहले आपको यह डिसाइड करना होगा कि आप पौधे कितनी दूरी पर लगाना चाहते हैं। 2 प्रकार की दूरी जो है वो रिकमेंड की जाती है। पहली, पौधे से पौधे की दूरी 18 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 18 फीट। इस हिसाब से जब आप पौधे उगाते हैं तो इसके अंदर इतनी जगह रह जाती है कि आप छोटी कद की जो सब्जियां होती हैं या छोटे कद की जो फसलें हैं वो उस खेत में इंटरक्रॉपिंग के दौरान बो सकते हैं। कुछ लोग ये दूरी जो है ये रखते हैं 25 फीट गुना में 25 फीट, यानी पौधे से पौधे की दूरी 25 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 25 फीट। वो लोग जो है वो इसलिए 25 फीट रखते हैं ताकि इसके अंदर वो हर प्रकार की क्रॉप जो है वो ले सके। और उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि खजूर जो है वो 5 साल बाद आपको फल देना शुरू करता है। तो उस 5 साल के दौरान जो है
आप कोई भी खेती जो है उसके अंदर कर सकते हैं और फल आने के बाद भी आप खेती करते रह सकते हैं अगर आप 25 फीट की दूरी मैनेज करके रखते हैं। तो ये तो आपको डिसाइड करना है कि किस हिसाब से आप पौधे लगाना चाहते हैं। अब लाइन बना ली, अब आपको गड्ढे खोदने हैं। गड्ढे जो खोदने हैं वो 1 मीटर गहरा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर लंबा जो है गड्ढा आपको खोदना है। इस गड्ढे में ऊपर के जो 1.5 फीट की मिट्टी है उसको निकालकर आप अलग रख लीजिए। उस मिट्टी के अंदर जितनी मिट्टी है उतना ही गोबर जो है, गोबर की खाद जो है वो मिला लीजिए और उसके अंदर 20 से 25 ml क्लोरोफाइरिफास और 20 से 25 ग्राम जो कैप्टान है ये मिला दीजिए और अच्छे से मिलाकर उस गड्ढे को दोबारा जो है भर दीजिए। आपका जो खेत है वो लगभग तैयार हो जाता है। अब रहा एक और काम इसके अंदर खेत तैयारी के दौरान, आपको ड्रिप सिस्टम जो है वो बिछा देना है। आप डबल ड्रिप बिछाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि जब भी आप बाग में ड्रिप बिछाएं तो डबल ड्रिप सबसे बेहतर रहता है ताकि पूरे एरिया को पानी अच्छे से मिल सके। और अगर आपका बजट कम है तो आप सिंगल ड्रिप भी जो है बिछा सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। दोस्तों अब बात करते हैं अच्छी किस्मों के बारे में। पहली किस्म है हलावी। यहाँ पे किस्म के बारे में लिखा हुआ है, खुद पढ़ लीजिएगा वरना वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा। फिर आती है मेडजुल, फिर है बरही, फिर है खुनेजी, फिर है खदरावी, फिर है शामरान, फिर है जाहिदी, फिर है सेवी, फिर है खालस जगलुल। इनमें से कोई भी किस्म आपको मिले तो आप उसको लगा सकते हैं। हाँ, पौधे आपको अगर टिश्यू कल्चर वाले मिले तो बहुत अच्छा है, अगर वो ना मिल पाए तो आप जो है 8 से 10 किलो की जो ब्रांच है, ब्रांच नहीं मतलब रूट निकाली जाती है, तो जड़ के पास से 8 से 10 किलो भारी जो जड़ हो और जिसमें से हल्का पौधा निकल रहा हो वो निकाल के लगा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पौधों को लगाने के सही समय के बारे में। तो आप फरवरी मार्च के अंदर पौधे लगा सकते हैं और इसी के साथ जुलाई और अगस्त और 15 सितंबर तक भी आप पौधे लगा सकते हैं। अब रही बात कि पौधे लगाने का सही तरीका क्या है, तो आपने जो भी पौधा लिया उसकी रूट्स को कार्बनडिज्म 0.2% के सॉल्यूशन से उपचारित जरूर कर लें, जरूर उपचारित करना है, जरूर ट्रीट करना है, उसके अंदर डुबो के कुछ समय के लिए छोड़िए 2-4 मिनट के लिए और फिर आप पौधे को लगाएं। इसके अलावा एक अच्छी चीज और कर सकते हैं आप लोग IPA 1000 ppm प्लस में क्लोरोफाइरिफोस 5 ml लेके पर लीटर पानी के अंदर डाल के और उसके अंदर 5 से 6 मिनट के लिए पौधों को रख दीजिए और उसके बाद में लगाइए। इससे इनकी जो जड़ों की ग्रोथ है वो बहुत तेजी से होगी और जो प्लांट है आपका बहुत जल्दी बढ़वार करेगा। ये भी बहुत ही अच्छी चीज है। अब रही बात इंटरक्रॉपिंग में कौन सी फसलें इसमें लगा सकते हैं, तो आप लोग अगर 25 फीट का फासला रखते हैं तो कोई मर्जी फसल लगाइए और केवल पहले 5 साल नहीं, आप इसको लंबे टाइम तक लगा सकते हैं। अगर आप दूरी 18 फीट ही रखते हैं तो आप लोग 5 साल तक किसी भी प्रकार की छोटे कद की जो फसलें हैं वो इसके अंदर आराम से बो सकते हैं। अब बात करते हैं खाद कब और कैसे देनी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को क्या करना है, जो खाद है वो अगस्त और सितंबर के महीने में ही देनी है। अब देनी कैसे है उसका तरीका बता देता हूं। 20 किलो से 110 किलो गोबर की खाद आपको डालनी है। अब 20 किलो से 110 किलो का मतलब पहले 1 साल का पौधा है तो 20 किलो पर ईयर का बता रहा हूं, ये पर ईयर की 20 किलो। 2 साल का पौधा हो गया तो 30 किलो पर ईयर। इस तरह से 10 साल के पौधे तक का मैंने आपको दे दिया कि 10 साल का पौधा है तो 1 क्विंटल 10 किलो खाद उसके अंदर जाएगी। ऐसे ही यूरिया 150 ग्राम 1 साल का पौधा है, 2 साल का पौधा है तो 150 ग्राम और प्लस कर दीजिए 300 ग्राम। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आप 1500 ग्राम तक यूरिया दे सकते हैं 10 साल के पौधे को। पहले साल आपने 150 ग्राम दी थी, 10 साल बाद 1500 ग्राम उसको उसी पौधे को दे रहे हैं। तीसरा जो फास्फोरस है ये आपको 100 ग्राम से शुरू करना है और 1000 ग्राम तक लेके जाना, मतलब 1 किलो तक लेके जाना है। इसी तरह पोटाश जो है वो आपने 1 साल के पौधे को 50 ग्राम देनी, 2 साल का पौधा जो है उसे 100 ग्राम देनी। इस तरह से बढ़ाते हुए 500 ग्राम तक हम 10 साल के पौधे को पोटाश देंगे। ऐसे ही आपको सल्फर 10 ग्राम देनी है, मात्र 10 ग्राम 1 साल के पौधे को, 2 साल के को 20 ग्राम। इस तरह से 10 साल का जो पौधा है उसे 100 ग्राम तक आप सल्फर दे सकते हैं। अब सल्फर और ये खाद सब देने का एक तरीका होता है। खजूर का पौधा सीधा है, अब खजूर के पौधे ने निकाली अपनी लीव्स,
अब मान लीजिए यह खजूर का पौधा है और इसने यहां से 2.5 फीट और 3 फीट के करीब, मान लो 3-3 फीट दूरी तक ऐसे इसकी लीफ फैली हुई है। 3 फीट फैली हुई है तो आप एक काम कीजिए, पौधे की जड़ से 3 फीट दूर एक गोल घेरे में नाली बना लीजिए। लगभग 1 से 1.5 फीट गहरी नाली आपको बनानी है और इस हिसाब से बनानी है कि जो खजूर की जड़ें हैं वो नष्ट ना हो। उस नाली के अंदर 20 किलो गोबर की खाद दे दी, उसी के अंदर 150 ग्राम यूरिया डाल दिया, उसी के अंदर जो है 100 ग्राम फास्फोरस डाल दिया, उसी के अंदर 50 ग्राम पोटास डाल दिया, उसी के अंदर 10 ग्राम सल्फर डाल दिया और उसके बाद में उसमें पानी भर दिया। पानी भरने के बाद जो मिट्टी उस नाली में से निकली वो उसके अंदर भर दी और उसके बाद में उस नाली से लेके पौधे के जड़ के मतलब तने तक आपको अच्छे से पराली जो होती है, चावल की पराली है, भूसा है, उससे मल्चिंग कर देनी है। अब रही बात पानी कैसे देना है, तो पानी का बड़ा सिंपल है। 1 महीने से लेके 3 महीने तक, 1 महीने से 3 महीने तक हर दूसरे दिन ड्रिप से आपको पानी देना है। आप 1 लीटर पानी से 3 लीटर पानी दे सकते हैं और वो देना कैसे है, ज्यादा गर्मी है तो 3 लीटर दे दिया, ठंडी का मौसम आया तो 1 लीटर में ही बहुत है। अब रही बात जब पौधा चल पड़े, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होनी शुरू हो जाए, तब आपको जो है हर हफ्ते खजूर को पानी देना है, एक बार गर्मी में, और सर्दी में हर 15 दिन के बाद खजूर को एक बार पानी देना है। इसलिए ड्रिप जरूर बिछाइएगा जो भी खजूर का बाग लगाए, खजूर की खेती करे। अब बात करते हैं दोस्तों बीमारी और उनके समाधान के बारे में। इसके अंदर पहली बीमारी आती है दीमक की। उसके लिए आप हर बार सिंचाई के साथ क्लोरोफायरिफोस जो है वो डालते रहिए, दीमक मर जाएगी। दूसरी चीज इसके अंदर आता है स्केट कीट की दिक्कत। जिन पत्तों के ऊपर वो दिक्कत आए उन पत्तों को उखाड़कर जलाकर नष्ट कर दीजिए और बाकी बाग के अंदर जो पूरा बगीचा है उसके अंदर आपको स्प्रे करनी है मोनोक्रोटोफास की, और इसी के साथ साथ या फिर मोनोक्रोटोफास कर दीजिए या फिर डाइमिथिएट कर दीजिए। 0.5% का जो सॉल्यूशन है उसकी स्प्रे कर दीजिए। और इसके बाद में बात आती है पोलिनेशन की। पोलिनेशन के लिए आपको सिंपल ये समझना है कि आपको 10 मादा पौधों के ऊपर एक नर पौधा जो है वो लगाना है। नर पौधे को जो फूल लगे उन फूलों को काटना है और मादा पौधों के ऊपर सुतली से बांधकर उल्टा उन फूलों के सामने जो है ऐसे लटका देना है, लगा देना है। पहला तरीका यह है। दूसरा यह है, आपको पोलिनेशन होता ना दिखे तो आप ऐसी अवस्था के अंदर जो है रुई का फवा होता है उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स को लगाकर और 2 से 3 बार जो मादा पौधे हैं उनके फूलों के ऊपर लगा दीजिए। ये इसके अंदर परागण कराने का सबसे बेस्ट जो है तरीका है, पोलिनेशन का सबसे बेस्ट तरीका है। अब बात करते हैं दोस्तों हार्वेस्टिंग के बारे में। हार्वेस्टिंग का बिल्कुल सिंपल है। 5 साल बाद पौधा जो है वो आपको फल देना शुरू कर देगा। 5 साल से लेकर 10 साल का पौधा लगभग 50 से 70 किलो के बीच में फल जो है देता है और जब 15 साल का पौधा हो जाता है तब वो लगभग 80 किलो से लेकर 1 क्विंटल तक जो है फल देता है। फल 3 स्टेज में इसके लिए जाते हैं, कच्चा बेचने के लिए, खजूर के लिए और छुहारे बनाने के लिए। फिर उसका आगे पूरा प्रोसेस होता है, उस प्रक्रिया में आपको जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। वो जब आप बेचेंगे तब आप जहां पे सेल करेंगे उनके हिसाब से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग के वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि बरसात से पहले पहले हार्वेस्टिंग आपको कंप्लीट कर देनी है और हार्वेस्टिंग के बाद में आपको पौधे को प्रॉपर जो खाद पानी देने का तरीका मैंने बताया खाद देने का, वो अगस्त और सितंबर में पूरा कर देना है। अप्रैल में फूल खिलते हैं और अगस्त जो है वो लास्ट होता है इसकी हार्वेस्टिंग का। अब बात करते हैं दोस्तों कमाई के बारे में। एक पौधा मिनिमम से मिनिमम 50 किलो फल देता ही देता है 5 साल का, हम उसी की कमाई मानेंगे, बाकी तो कमाई धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 50 किलो फल एक पौधे ने दिए, 80 रुपए किलो फल बिकता है, तो 50 गुना में 80 यानी 4000 रुपए का एक पौधे से प्रोडक्शन हो गया। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होता है और 18 गुना 18 के हिसाब से अगर आप लगाते हैं तो 324 स्क्वायर फीट भाग कर लीजिए 43,560 से, लगभग 134 पौधे जो हैं आपके 1 एकड़ के अंदर लगेंगे और 1 एकड़ के अंदर 134 पौधे लगे। 134 पौधों को गुना कर लीजिए 4000 से, 5,36,000 रुपए की जो है टोटल हमारी लास्ट में कमाई बनती है। उसमें से अगर हम खर्चे निकाल दें तो लगभग 3500-4000 रुपए का एक पौधा हो जाता है। बाकी उसके ऊपर जो हर साल का खर्चा है वो अगर हम जोड़ें तो लगभग 15,000 रुपए के आसपास जो टोटल खर्चे पड़ते हैं, फिर भी 5,15,000 के आसपास जो है आपकी कमाई जो है हो जाती है 5,15,000 से 5,20,000 रुपए के बीच में।
अब आप अगर इसके अंदर और भी चीजें प्रोसेसिंग वगैरह खुद करते हैं, छुआरे वगैरह खुद बनाते हैं, तो आपका काम जो है और बेहतरीन तरीके से चल सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और हाँ, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और 10 किसानों के पास जरूर भेजें। आइडिया शेयर करना चाहिए, फिर अपने सब लोगों की नई नई राय मिलेगी, कमेंट बॉक्स में लोग बताएंगे, तो उससे जो है अपनी सबकी नॉलेज में जो है इजाफा होगा। तो जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करें।